नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा मुचुकुंद की भी कथा आती है। बहुत प्यारी कथा है। राजा मुचुकुंद को एक वरदान भी प्राप्त था कि अगर उसकी निद्रा, अगर वो सोया हुआ है और उसकी नींद को कोई भंग करे, निद्रा को कोई भंग करेगा और उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई आँख खुलने से, तो वो कैसा भी हो वो वहीं का वहीं भस्म हो जाएगा। तो काल यवन को तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहते हैं, मुचुकुंद के द्वारा भस्म भस्म करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण के जब राजा मुचुकुंद को जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो बड़े भाव विभोर होकर उन्होंने स्तुति करी, बहुत अच्छी स्तुति करी। और एक उसमें उसका सार ये था कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, सत्संग करने से अंदर की आँख खुलती है। मानव कैसा भी परमाती हो, कैसा भी कुछ हो, सत्संग करना चाहिए, सद्विवेकी लोगों का संग रखना चाहिए, संतों का साथ रहना चाहिए, चाहे वो सिद्ध पुरुष धरती पे हो या नहीं हो। और तो और मनुष्य क्या करता है, कहीं भी जाना हो आना हो तो पहले से तैयारी करता है। शादी ब्याह हो 2-3 महीने पहले से जबरदस्त ढंग से लग जाता है। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि क्या कहते हैं, मरने की तैयारी कोई नहीं करता। अरे भाई, कथा सुनने के बाद रोज रोज थोड़ी मरने की तैयारी करनी चाहिए। आप सुनते नहीं, खुद भी पढ़ते तो भी आप रोज कथा पढ़ते हैं, भागवत महापुराण पढ़ते हैं, तो आपको रोज थोड़ी थोड़ी मरने की तैयारी भी करनी चाहिए। कब समय क्या हो जाए, खास तौर पे जब क्या कहते हैं व्यक्ति 55 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसको विशेष तौर पर, क्योंकि 55 की आयु के बाद फिर एक प्रकार से दृष्टांत में ये बताया गया है कि मनुष्य क्या कहते हैं वो काल सर्प के मुख के अंदर जैसे होता है मेंढक, सांप के मुंह में चला जाए, ऊपर खाली मुंह खुला हुआ है, मुंह बचा हुआ है, सांप मेंढक को निगल रहा, दृष्टांत आता है जिसके अंदर मेंढक पूरी तरह अंदर नहीं गया, लेकिन एक कोई मक्खी जो घूम रही थी तो मेंढक अपनी जीभ से उसको पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था। अरे भाई, वो खुद भी काल के मुंह में था, लेकिन उसको भी काल बनाना चाह रहा था मेंढक, अपना वो भोजन बनाना चाह रहा था, उसको इस बात की परवाह नहीं थी। तो वैसे मनुष्य की स्थिति है कि 55 के होने के बाद मनुष्य को विशेष तौर पे इस चीज का ध्यान करना चाहिए कि मेरी मृत्यु तो कभी भी आ जाएगी। हालांकि मृत्यु तो कभी किसी क्षण किसी भी उम्र में आ सकती है, लेकिन हम एक रूटीन में एक बात को व्यवहारिक तौर पर मान के चलते हैं कि मृत्यु क्या कहते हैं 55 के बाद तो कभी भी आ सकती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने लगभग सभी अपने दायित्व से मुक्त हो लेता है। लेकिन नहीं, वो गाफिल होता है, लापरवाह होता है। हम लापरवाही बरतते हैं, नहीं अभी हमें ये करना, अभी और भी ये करना, अभी वैसा सोचना, वैसा करना। बहुत लोग हैं, सब कुछ है, फिर भी कहते नहीं अभी तो हमें और धन चाहिए, अभी तो और धन चाहिए, अभी तो अभी ये काम और पूरा करना रह गया। काम करना बुरा नहीं है, काम पूरा करना बुरा नहीं, लेकिन बार बार वही बात आती है ना कि भक्ति की तरफ तो ध्यान नहीं जा रहा ना। भगवान के प्रति तो खाली बस ऊपरी दिखावा में विश्वास करता हूँ, लेकिन निष्ठा बोल के तो नहीं है। हमारे सभी इंद्रियों से, पहले भी कई बार बताया, इंद्रिय सभी इंद्रियों से, हमारे रोम रोम से कहते भगवान का स्मरण होना चाहिए, उनकी सोच हमारी बनी रहनी चाहिए। वो नहीं होता। इसीलिए क्या रहता है कि मनुष्य जब मरने की जब समय आता है या मरने का कोई भी ऐसा कुछ उसका हादसा हो जाता है या मरने का मरणासन होता है तो बड़ा घबराता है, बड़ा रोता है, आंखों में आंसू आते हैं। अब अगर कोमा में नहीं गया तो उसकी स्थिति यही रहती है, बड़ा अपने आप को असहाय महसूस करता है, बड़ा अजीब सा महसूस करता है, उसको इतना डर भय बैठ जाता है मरने के नाम से, क्योंकि उसने कभी मरने की तैयारी करी नहीं। उसने का मतलब हम सभी मनुष्यों ने, मैंने भी, हमने तैयारी करी नहीं है। जब नहीं करी तो डर तो लगेगा ना, तैयारी जिससे करते उसमें डर क्या लगना। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आती है, राजा मुचुकुंद क्या कहते हैं, अगले जन्म में गुजरात में नरसिंह मेहता के भगत के रूप में ही प्रकट हुए थे, उन्होंने जन्म लिया था। बहुत ही भगवान के अनन्य भक्तों में से एक थे। ओम नमो नारायण।